कुंभ राशि, चाहे मर जाना लेकिन अप्रैल महीने में ये 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली में बितानी पड़ेगी। कुंभ राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने की ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 3 प्रमुख ग्रह बुध, शनि और मंगल मिलकर के एक शक्तिशाली संयोग बना रहे हैं, जो आपके लिए चुनौतियों से भरा साबित होगा। अगर आप इस महीने 5 महत्वपूर्ण गलतियां कर बैठे तो ना केवल आर्थिक तंगी आपका पीछा करेगी, बल्कि सुख शांति से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से आप इसको समझिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसे अपने परिश्रम से धन अर्जित करने की कला आती थी। लेकिन एक वर्ष अप्रैल के महीने में उसने कुछ गलतियां कर दी। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, धन का दुरुपयोग किया और अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर दिए जिनसे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वो भारी संकट में पड़ गया। तब एक ज्ञानी संत ने उसे सचेत किया कि अगर वो अपनी आदतों में बदलाव लाए तो उसका जीवन फिर से संवर सकता है। व्यापारी ने संत के मार्गदर्शन को अपनाया और अपनी गलतियों को सुधारा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी और वो पुनः समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। आपको इन गलतियों से जरूर बचना चाहिए। अगर आप इनसे नहीं बचेंगे तो जीवन में कंगाली आना निश्चित हो जाएगी। पहला है, स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। इस महीने आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तला भुना, अत्यधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना होगा। बाहर का खाना आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ सकते हैं और फिर आपके जीवन में आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अतः संयमित भोजन करें और अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, दुर्घटनाओं से बहुत सतर्क रहें। राहु और केतु की स्थिति ऐसी बन रही है कि इस महीने दुर्घटनाओं की संभावना बहुत है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी और मुझे भी बताने में ये मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आपको बहुत सतर्क रहना होगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहिए, अपना बिल्कुल अलर्ट मोड में हमेशा रहिए। ऊंचाई से गिरने या करंट लगने जैसी घटनाओं से बचिए। आप हमेशा जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन कीजिए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। अपने बच्चों को समझा के रखिए कि वो बिजली के संयंत्र के पास कभी ना जाएं, और जाएं तो गीला हाथ कभी ना हो, ताकि अनहोनी से बचा जा सके। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। शनि, मंगल और बुध के प्रभाव से इस महीने आपके स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भारी पड़ सकता है। पारिवारिक कलह या विद्वानों से दूर रहें और विवादों से आप दूर रहें, अन्यथा रिश्तों में दरार पड़ सकती है। व्यर्थ के खर्चे आप ना करें। इस महीने धन संबंधी निर्णयों में सतर्कता बरतें। अनावश्यक खर्च, उधार या कर्ज लेने से भी बचें, क्योंकि ये भविष्य में आर्थिक संकट का कारण बन जाएगा। पैसे की बचत करने की आदत डाल लीजिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आपको कोई परेशानी ना हो, आप उससे आराम से निकल जाएं। आप अपने मन पर नियंत्रण रखिए, उसको स्थिर रखिए। इस महीने आपका मन बहुत चंचल हो सकता है। किसी की कही हुई बात को दिल से ना लगाएं और बेवजह की चिंता से बचिए। संयमित रहें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने ध्यान, प्राणायाम जैसी गतिविधियों को करते रहें। आपको एक उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन संपत्ति आएगी कि जिसको आप जल्दी संभाल तक नहीं पाएंगे। देखिए, अप्रैल में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की आराधना करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन माता लक्ष्मी और माता रानी की आरती करें, गुड़ चने से भोग लगाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से आपको न केवल आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपकी सारी परेशानियां भाग जाएंगी। इस महीने आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। आप जो नवरात्रि है उसमें अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सोने पर सुहागा होगा। तो हो सके तो आप व्रत रखें, फलाहार करें और किसी भी तरह के गंदे विचार, गंदी हरकत, किसी भी ऐसी गंदी चीजों से आप दूर रहें। गंदे भोजन, किसी भी गंदी चीज से आप दूर रहें। अपने स्वास्थ्य, धन और संबंधों को संभाल करके रखें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव आप पर ना पड़े। यदि आप इन गलतियों से बचते हैं और बताई गई सावधानियों को अपनाते हैं तो अप्रैल का महीना
आपके लिए परम सौभाग्यशाली साबित होगा। आप जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि लोग आपको देखते रहेंगे। एक बार आपको सच्चे मन से जयकारा लगाना चाहिए, हर हर महादेव, जिससे महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आपको सच्चे मन से लिखना चाहिए जय माता दी, जिससे माता रानी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जो आपकी राशि के लोग होते हैं वो बहुत भोले होते हैं। वो दूसरों की मदद करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं। किसी गरीब को देखा, किसी दुखियारी को देखा तो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये दुनिया है ये उतनी अच्छी नहीं है। आप अपने भोलेपन में आके अपने काम की बातें, जो अपनी प्लानिंग होती है भविष्य को लेकर के, वो दूसरों से बता देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें से जिनको जिनको आप बताते हैं, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग आपके हितैषी होते हैं, कुछ लोग आपके शत्रु होते हैं, कुछ गुप्त शत्रु होते हैं। तो वो जो शत्रु या गुप्त शत्रु होते हैं, उनसे अगर आप अपनी बातें साझा करते हैं तो वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। मतलब वो आपसे चूंकि जलन रखते हैं तो आपके खिलाफ कई तरह के काम कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में मुश्किलें आए। वो आपके घर में आके कुछ करा सकते हैं, आपके बच्चों पर नजर दोष या बाकी चीजें लगा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कठिनाइयां बनी रहें। वो आपके आके घर में बच्चों को गलत आदत सिखा सकते हैं, आपके जीवन में कुछ करा सकते हैं, जिससे आप परेशान होते रहें। उनको इसी में मजा आता है, जब आप परेशान होते हैं तो शत्रु प्रसन्न होते हैं। तो इसी वजह से उनको कभी अपनी बात नहीं बतानी है। उनसे बस जितना संबंध आप कम रखेंगे उतना ही आपके लिए लाभकर रहेगा। आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन हमारा गुप्त शत्रु या शत्रु है? तो शत्रु तो आप जानते हैं कि हाँ, जो शत्रु है वो शत्रु है। उससे कभी भी आपको अपने मन की बात साझा नहीं करनी है, अपने भविष्य के प्लानिंग के बारे में साझा नहीं करना है, यहाँ तक कि उसके साथ कभी जाना भी नहीं चाहिए। ये हमारी नीतियों के खिलाफ होता है। दूसरी चीज, अगर आपका गुप्त शत्रु है जिसको आप पहचानते ही नहीं है, लेकिन वो आपका पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निभा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पहचानने की कला आनी चाहिए। आप पहचानेंगे कैसे? आप जिसके जिसके ऊपर भी शक हो उसको आप देखिए कि कहीं आपके सफलता पर, आपके जीवन में जो खुशी का काम है उससे उसके मुंह की लालिमा, उसके मुंह की प्रसन्नता चली तो नहीं जाती है। अगर चली जाती है तो ये समझ लो कि वो जलनशील है, वो आपसे जल रहा है, और जो आपसे जल रहा है वो आपको दुश्मनी निभाएगा ही निभाएगा। तो इस वजह से उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। आप कभी भी उसके साथ अपने विचार साझा मत कीजिए, आप उससे कोई राय भी मत लीजिए, यहाँ तक कि उसके साथ भी कभी बाहर मत जाइए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। जो जलनशील होता है वो अपनी जलन को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी गलत हद तक जा सकता है। तो इसी वजह से अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। न ही अपने घर के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को ऐसे लोगों के साथ जाने दीजिए, न ऐसे लोगों के साथ रहने दीजिए। इसी में भलाई है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ करते रहें। आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बस उन गलतियों से आपको बचना होगा, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार सच्चे मन से बोलिए जय दुर्गा माँ, जय माँ भवानी, जय माँ जगदम्बा।